हाँ हेलो स्टूडेंट। तो अपने एयरफोर्स की चल रही थी जेई के लिए नीट की क्लास है, अलग से चला रहे थे ये लोग का टॉपिक स्पेशल दृढ़ पिंड और दृढ़ पिंड की गति के बारे में पढ़ रहे थे। तो अब उसके बारे में नेक्स्ट शुरू करते हैं। कोई रिजल्ट है आपके जो कि आपको सीधे याद रखते हैं, सीधे पूछे जाते हैं। अब ये मैं इसको समझाता हूँ, ये आए कैसे कैसे, इसका मतलब कहाँ इसका यूज होगा और कैसे ये पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम लेते हैं वर्ताकार वलय। जो आप रिंग है, जो आप शादी में रिंग पहनते हो, दूल्हा दुल्हन को पहनाते हैं, वैसे वर्ताकार वलय जो कि अपन उसमें वलय के मतलब रिंग के बारे में। तो मैं इसका डायग्राम बनाता हूँ, देखना आप यहाँ पे ये वलय आप। तो बेटा ये वलय है, तो वलय की कोई ना कोई त्रिज्या होगी आपकी आर होगी। अब वलय में क्या है कि इसकी रेडियस है, लेकिन इसका जो मास है वो कहाँ फैला हुआ है, इसकी परिधि पर फैला हुआ है। कहाँ फैला हुआ है, इसकी परिधि पर। तो पहला जो रिजल्ट हुआ है केंद्र में व तल के लंबवत, इसका मीनिंग क्या है वो सुने आप, क्योंकि मीनिंग सबसे बड़ा काम की चीज। मैंने ये कुछ रिजल्ट लिखे, इसे कई क्वेश्चन बनते, ये इसलिए मैंने लिखे हैं कि ये क्या बार बार एयरफोर्स वगैरह हर कंपटीशन में सीधे पुटअप होते हैं। और ये नहीं है तो बाकी आप इससे क्वेश्चन इनसे मतलब इनकी सहायता से और कई क्वेश्चन होते हैं जो कि तभी हो पाएंगे जब आपको ये सभी रिजल्ट याद होंगे। अब देखना ये रिंग अपने पास है, तो अपने क्या कहना चाहता है, ये यूं है इसकी एक्स, ये इसका सेंटर से जा रही है और ये इसका जो तल है इसके लंबवत यूं जा रही है। तब इसके परिधि ये यूं घूमती है। क्या कहती है रिंग, घूमती है। तो वहां से जो जड़त्व आघूर्ण प्राप्त होगा वो होगा आपको एम आर ये स्क्वायर, एम आर स्क्वायर। अब बताइए एम आर स्क्वायर ऐसे प्राप्त हुआ, तो मैं इसे एक दूसरा क्वेश्चन बनाता हूँ, आप ध्यान से सुनते जाओ, साथ साथ आपको लिखने। अब मैं दूसरा देखता हूं, देखना क्वेश्चन की लैंग्वेज सुनना। मैं कह रहा हूं कि इसके केंद्र से या इस केंद्र से और इसके तल के लंबवत जाने वाली एक्स, ये गुजरने वाली एक्स के समानांतर r/2 पर जड़त्व आघूर्ण ज्ञात कीजिए। क्या कहा क्वेश्चन, दोबारा सुनना कि ये एक्स जारी है जो कि इसका हमें पता है कितना है, ये लो एम आर स्क्वायर पता है। अब इसके समानांतर दूसरी रेखा है और कितनी दूरी पर पूछना चाहता है उसे केंद्र से r/2 दूरी पर जड़त्व आघूर्ण बताइए। हो सकता है r/3 पूछ ले, हो सकता है r/4 पूछ ले, r तक कितना ही पूछ सकता है। अब आप कहोगे सर हमें तो नहीं पता, आपने ये तो बता दिया हमें पता है, ये केंद्र व तल की लंबवत जाने वाली जो अक्ष है उसके परिधि हमें पता है एम आर कितना स्क्वायर हो गया, लेकिन हमें ये कैसे पता चलेगा यार कितना है। तो याद करो बेटा, आपने पिछली क्लास में क्या कहा था, एक समानांतर अक्षों की परमें लगाई थी। तो यहां से आपको पता है, मैं इसको डॉट डॉट से व्यक्त करता हूँ कि वो आर पार तो हो नहीं सकता, डॉट डॉट से व्यक्त करूँ तो यहाँ मुझे जो अपने जरूरत है आईगुण उसको केंद्र से जा रहा है, इसलिए मैंने उसको आई जी बोल दिया, इसका हमें पता है एम आर स्क्वायर। अब इसके समानांतर हमें यहाँ आना है, इसका मतलब इस रेखा के परिधि हम घूम रही है, तो इसके जड़त्व आघूर्ण कितना होगा, तो हम बोलेंगे समानांतर अक्षों की परिमेय से। तो वो क्या बोलेंगे बेटा, आई बराबर आई जी प्लस एम डी स्क्वायर या एम आर स्क्वायर। डी मतलब डिस्टेंस। अब डी यहाँ कितनी है, तो हम बोल देंगे डी बराबर, वो पूछना चाहता है r/2, तो हम क्या बोलेंगे, आई जी का वैल्यू हमें पता है कि सेंटर से कितना था एम आर स्क्वायर प्लस एम पूरे मास, डी का मतलब हो गया आपके पास r/2 का होल स्क्वायर। तो फाइनली रिजल्ट आ गया एम आर का स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर बाई 4, ये इससे मल्टीप्लाई हो गया तो 5 एम आर स्क्वायर बाई 4। ठीक है, अब ये कुछ आगे ये रिजल्ट सेम ही मिलने वाला है। जैसे देखो ये देखो ये यहाँ ये रिजल्ट सेम मिल रहा है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि व्यास के समांतर और स्पर्श रेखा के परिधि जो जड़त्व है जिसका है वो इसके समान आएगा, लेकिन जरूरी नहीं है सबका समान आए, कई रिजल्ट समान भी आएंगे कहीं नहीं। ये आपको सबसे पहले इस केंद्र का पता है, तो आपने इसके समानांतर दूसरी रेखा यूं गई, तो आपको जितनी r/2 r/3 कितनी पूछ सकता है, तो अपन सीधा ये फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा, I बराबर आई जी प्लस एम डी का स्क्वायर, इसको बोलते हैं समांतर अक्षों की परिमेय। अब ये कहीं भी पूछ सकता है, आपको जरूरी नहीं कि r/2 ही पूछे, जहां भी पूछे r/3 वगैरह कहीं पूछे, तो आपको सब जगह उसका निकालना आना चाहिए। तो मैं काम करता हूँ, आपकी यहाँ एक क्वेश्चन छोड़ देता हूँ, ठीक है,
ताकि आप घर पे भी उसको एक बार, चलो ये तो समझ आ गया, मान लिया कि एक बार और प्रैक्टिस डाटा चेंज करके भी कर सकते हो, तो वो करना आपको यहाँ पे r/4 दूरी पर, कितना बेटा r/4 दूरी पर। तो ये आपका लिए घर के लिए, होम के लिए। अब यहाँ ये सेटिंग व्यास के प्रति आपको याद रखना, ये सेम, ये सॉरी वलय, ये रिंग है, इसका व्यास के प्रति निकालना है। अब देखो इसमें काफी इसमें कंफ्यूजन रहता है कि सर आप क्या समझना चाहते हो, तो सुनना, ये रिंग है आपकी, रिंग के यूं जाने का मतलब हो गया केंद्र और इसके तल के लंबवत, तो ये mr²। व्यास के प्रति का मतलब हो गया ये रिंग है आपकी, रियल में यही है, आप यूं समझ लीजिए रिंग है। अब यूं जाने वाली यूं, और ये व्यास यूं नहीं मानो, व्यास यूं मान लो, क्या दिक्कत है, ये लो यूं मान लो, इसके प्रति ये घूम रही है, तो व्यास का मतलब हो गया इसको दो बराबर भागों में तोड़ते हुए जाएगी, तो इसके प्रति जो आई हो रहा वो होगा आपका mr²/2। याद क्या रखना कि बोला कि केंद्र के तल के लंबवत था उसका आधा होगा mr²। अब देखना इसके साथ साथ इस ये वाला क्वेश्चन देखना आप, व्यास के समानांतर स्पर्श रेखा के परित, मतलब क्या हुआ बेटा, समानांतर और स्पर्श रेखा के, तो बोलो इसके समानांतर स्पर्श रेखा आप कहाँ खींचोगे, यहाँ खींचोगे नहीं खींचोगे, आप मुझे बता दो, यहीं खींचोगे। तो ये है आपके पास, इसके समानांतर पूछा गया है, तो ये अपना कौन बन गया, आई जी, क्यों ये केंद्र से जा रहा है, आई जी बन गया, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके परित हमें निकालना है, तो आई यहाँ कैलकुलेशन करना है, तो आई, अब देखो मैं क्या कह रहा हूँ आपको, ये याद रखना, ये अपना आप इसका हाफ हो जाएगा, और ये तो आपको याद ही नहीं रखना, ये तो अपना आप एक सेकंड के लिए निकाल सकते हैं। कैसे, तो देखना ये अपने पास कितनी दूरी यहाँ से r है या नहीं, रेडियस। अब हमें यहाँ से यहाँ लेके आना है, इसके प्रति निकाल, तो हम इसको यहाँ शिफ्टिंग करने वाले हैं, और शिफ्टिंग याद रखो किससे करेंगे, समानांतर किसी अक्षों की परिमेय से। तो वो क्या बोलेंगे, आई बराबर जान निकालना IG प्लस md², md d का मतलब इनके बीच की दूरी, तो d बराबर यहाँ कौन है, r, तो फिर IG कितनी अपने पास mr²/2 प्लस md कितना बेटा r, तो r², तो बोलो कितना हो गया, आधा और एक कितना हो गया 3/2, तो 3/2 mr²। बोलो यही है क्या रिजल्ट, 3/2 mr²। तो मेरा कहने का मतलब क्या हुआ, व्यास का आपको पता है तो हम स्पर्श रेखा के निकाल सकते हैं, व्यास के समानांतर है तो स्पर्श रेखा, उसके परिधि है तो आगुण चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ शिफ्टिंग कर देंगे समानांतर अक्षों की परिमेय से, तो फिर IG बराबर आई बराबर फिर IG प्लस md²। यदि आपको देखो इसमें एक मजे की बात बताऊं, कई बार आपको ये दिया हुआ मिलेगा, बाई चांस आप भूल जाते हो कि सर हमें नहीं पता कि यहाँ केंद्र के सापेक्ष कितना होगा, IG कितना होगा, कोई दिक्कत नहीं, आपको ये दिया हुआ मिलेगा स्पर्श रेखा वाला के अनुसार, स्पर्श रेखा वाला दिया हुआ मिलेगा कितना 3/2 mr², तो ये यहाँ रख दोगे, ये आप भूल चुके और ये आपको पता है, तो पक्षांतर करोगे तो ये आ जाएगा mr²/2। कई बार ये भी हो जाता है, तो वो आपको अलग अलग पे डिपेंड करेगा कि आपको कौन सी चीज कैसे करनी है, बात को समझ आया। हो सकता है आपको समानांतर वाली याद, व्यास वाली नहीं याद, कोई दिक्कत नहीं, ये सेम पर लगाओगे, ये आपको दिया हुआ, ये आपको याद है, ये आपको कोई जरूरी नहीं याद रखना, क्योंकि ये तो md² है, क्या पता कितना हो, r हो सकता है और भी कुछ हो सकता है, तो यहाँ रखा तो हो गया 3/2। अब आगे आइए, ये हो गया अपने पास बल्ले के बारे में, किसके बारे में हो गया, बोले यानी खोखली अंदर से। अब चलते हैं अपने पास डिस्क के बारे में। डिस्क का मतलब जानते हो ना, डिस्क का मतलब इस प्रकार से अंदर भी मास होगा इसके, ये आपकी डिस्क है, क्या है डिस्क। तो डिस्क के बारे में क्या कह रहा है, ये केंद्र के परितः तल के लंबवत, वही बात, ये आपकी डिस्क है। अंदर पिछले में क्या था, ये खोखली थी, अब इसके मास है, अब यूं जा रही है एक्स, इसके परितः, यानी ये केंद्र से जा रही है और इसके तल के क्या है लंबवत है, तो इसका जो रिजल्ट आ रहा है वो वही आ रहा है जो इसका व्यास का था। देख लीजिए, केंद्र के परितः उसे लंबवत व्यास का, तो पहले जो बल्ले के व्यास का था वो डिस्क के केंद्र से होने वाला जाने वाले का होगा, यानी mr²/2। अब आपको यदि इसके समानांतर और यहाँ से कोई स्पर्श रेखा इससे पूछे, भाई आपसे कह लिया कि ये केंद्र से जाने वाली x के समानांतर तो स्पर्श रेखा होगी, वहां बताइए कितनी होगी आपके पास जड़त्व आघूर्ण। क्या कहना चाह रहा हूं बेटा, डॉट डॉट से जहां व्यक्त कर रहा हूं इसका मतलब आप ये समझोगे कि ये यूं है, और गहरी लाइन कर रहा हूं तो वो तो यूं ही है जैसे करना चाहते हैं। अब ये डॉट डॉट से कहने का मतलब ये हो गया कि ये पहले ये केंद्र से जा रही थी,
कि तो केंद्र का आपको याद हो गया mr²/2, ये IG हो गया। अब ये कह रहा है कि डिस्क की, मेरा क्वेश्चन सुनना, मैं यहाँ क्वेश्चन लिखता हूँ आपके, क्या है तो सुनना। डिस्क वर्ताकार डिस्क के केंद्र से जाने वाली x के समांतर स्पर्श रेखा का जड़त्व आघूर्ण, यानी केंद्र से अपनी यूं जा रही थी, इसके समानांतर यूं अक्ष है, यूं जैसे मैं हाथ रोटेट करता हूं वैसे। तो इसका मतलब इसके अक्ष के सापेक्ष आपको चाहिए, तो हम क्या करेंगे, I बराबर वही बात IG md², कितना शिफ्टिंग करना बेटा r, IG हमें पता है mr²/2, जो बल्ले के व्यास का था वो इसे केंद्र का है। फिर से सुन लेना, ये दोनों सेम है, देख लेना, ये कुछ पॉइंट है जो को याद रखनी ट्रिक से आप। mr² प्लस md मतलब r², तो ये हो गया 3/2 mr²। अब देखो 3/2 था किसका, व्यास के समानांतर था, और ये केंद्र के समानांतर वाली रेखा है। देखो आप कंफ्यूजन मत होना, भले के व्यास के समानांतर 3/2 रिजल्ट था, वो सेम ही रिजल्ट डिस्क के लिए केंद्र से जाने वाली एक्स के समानांतर जो स्पर्श रेखा होगी उसका, वहां व्यास के समानांतर है या केंद्र के समानांतर। तो कुछ पॉइंट है आपको याद रखने, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ इसको व्यास के प्रति याद, अब इसको और भी सिंपल होगा याद रखना। देखना मैं ट्रिक बताता हूँ कैसे याद रखो, तो ध्यान से सुनना। क्या है बेटा, अब इसका देखना, इसका रिजल्ट क्या है, व्यास के परिधि, किसका, डिस्क का व्यास के परिधि mr²/4। अब यहाँ आओ, व्यास के परिधि mr²/2, यहाँ लिख लिया, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है। यहाँ आओ, केंद्र में तल के लंबवत mr², यहाँ कितना है mr²/2। तो देखो इसका जो केंद्र के परिधि था बल्ले का, डिस्क का, उसका क्या हो गया, हाफ हो गया। कितना हो गया, हाफ। यहाँ व्यास के परिधि mr²/2 था, तो यहाँ हो गया 4, यहाँ पर भी हाफ हो गया। यानी इसका जो रिजल्ट याद रखो और इसमें 2 का भाग लगा दो, आपका काम हो जाएगा। समझ रहे हो, इसको याद रखिए, 2 का भाग लगाते जाओ, अपना काम होता जाएगा। अब आओ यहाँ पे व्यास के परिधि, तो देखो सबसे पहले तो अपन इसको देखते हैं, ये अपने पास डिस्क थी, डिस्क के व्यास की परिधि देखोगे तो व्यास का मतलब ये हो गया या यूं हो गया। तो ये भैया इस व्यास की परिधि अपने पास आई है, वो है mr²/4, ये रहा व्यास। अब बोल रहा व्यास के समानांतर कोई स्पर्श रेखा है, ये समानांतर स्पर्श रेखा है, ठीक है बेटा। तो यहाँ कितनी दूरी होगी, d बराबर r होगी, इसका हमें पता है 4, इसका आपको निकालना है, तो हम क्या लगाएंगे, समांतर अक्षों की परमेय से। तो I बराबर IG प्लस md²। IG कितना बेटा, व्यास के परिधि, तो ये व्यास के समानांतर पूछना जाता है, व्यास के परिधि mr²/4 प्लस mr²। बोलो mr²/4 ये हो गया, तो ये कितना हो गया, 5 mr², 5 mr²/4 ये आ गया। समझ रहे हो ना बात। अब हो सकता है ये लाइन आपको यहाँ नहीं समझे, देखो एक क्वेश्चन यहाँ छोड़ते हैं आपके लिए, ये वाली बात समझ गए, ये कैसे हुआ प्रूफ। अब देखना यहाँ पे, क्योंकि ये समांतर अक्षों पर में लगे, यहाँ देखना आप एक क्वेश्चन और, कि आपसे क्वेश्चन ये पूछ ले कि वर्ताकार डिस्क के व्यास के समानांतर r/5 दूरी पर जड़त्व आघूर्ण बताइए। अब पता नहीं कौन सा पूछ ले, लेकिन पूछे जरूर यहाँ से क्वेश्चन। अब r/5 दूरी पर पूछा, इसका मतलब यहाँ कहीं होगी r/5, यहाँ पूछना चाहता, तो d बराबर इस बार कितना हो जाएगा, r/5। तो क्या रिजल्ट आएगा, I बराबर IG mr²/4, क्योंकि व्यास के परिधि बोल रहा है, केंद्र के परिधि बोलता तो हम mr²/2 लिखते। तो व्यास के परिधि mr²/4 और अपन को कितनी दूरी दे रहा है, 5, तो r/5 का इस पर इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। अब आइए आगे, पतली छड़, बहुत अच्छा क्वेश्चन, यहाँ से कई बार क्वेश्चन कंपटीशन में आ चुका है बेटा, भलेगा उसका कम चांस, तो यहाँ छड़ का बहुत ज्यादा बनता है।
तो सुनना, अब छड़ क्या है तो सुनना, छड़ का कैसे याद रखोगे, जिसको डिस्क का और ये याद है वो छड़ का भी कर सकता है। तो ये अपने पास कोई छड़ है, इस प्रकार से छड़ है, एल लंबाई की छड़, कितनी लंबाई की बेटा, एल लंबाई की छड़, एल लंबाई की छड़ है। अब ये क्या बोल रहा है, एल लंबाई की मैंने लिख दिया एल लेंथ। देखो ये बोल रहा है किस बिंदु से जाने वाले अपने पास, मध्य बिंदु से गुजरने वाली लंबवत अक्ष। तो देखो ये एल लंबाई की छड़ है, अब इसकी यूं जाने वाली, यानी मैं इसको यूं व्यक्त कर देता हूँ, ये इसकी लंबाई की क्या है, लंबवत है, ये लंबाई यूं लंबवत है, इसके सापेक्ष आपको जड़त्व आघूर्ण चाहिए। तो इसके सापेक्ष आप याद रखोगे एम एल, आर नहीं आएगा, एल का स्क्वायर बाई 12 है। अब इसको याद रखने में एक ट्रिक बता दूं आपको, वैसे कैसे रखा जाता है वो भी सुन लीजिए, ध्यान से सुनोगे तो ही समझ आने वाला है, वरना नहीं आने वाला। तो देखना क्या करना आपको, ये छड़ है, इस छड़ को यूं, आप इसको यूं, तो एक पतली छड़ी बनेगी वैसे, एक बार आप यूं तो ये क्या बन, वल है, सॉरी डिस्क बनेगी। तो वैसे भी डिजाइन निकलता है, लेकिन फिर वहां समांतर और लंबवत पर में दोनों लगानी पड़ेगी। वैसे अपन डायरेक्ट यहाँ से ये बोलूंगा कि इस लंबाई का लंबवत एम एल का स्क्वायर बाई 12, एम एल स्क्वायर बाई 12 कैसे, इसके वजह। अगला देखना, छड़ के किसी एक सिरे से एक गुजरने वाली एक्स के, अब छड़ के किसी एक सिरे से, बेटा अब एक सिरे से गुजरने वाले का मतलब क्या हुआ, तो यहाँ से सुनना आप, यहाँ से गुजरने वाली पूछ रहा है, इसके विपरीत भाई एक कोई सिरा या ये ले लो या ये ले लो, तो ये कितनी लंबाई होगा टोटल, भाई ये मध्य बिंदु पर कितना था, यहाँ तो आई जी था आपका, वो था एम एल का स्क्वायर बाई 12 था। अब आपको किसी एक सिरे से पूछ रहा है, यहाँ से पूछ रहा है, तो यहाँ से कितना होगा बेटा, आप खुद सोचिए, एल एस, तो इसके बोलो कितना हो जाएगा अपने पास, तो ध्यान से सुनना कितना होगा, अपन को ये एल स्क्वायर बाई, तो अपन शिफ्टिंग करना है, तो हम क्या लगाएंगे, समांतर अक्षों की परमे से, तो बोलेंगे आई बराबर आई जी प्लस एम डी स्क्वायर, आई जी है एम एल स्क्वायर बाई 12 है, ये हो गया एम डी, डी हो गया एल बाई टू, एल बाई टू मतलब एल बाई टू का होल स्क्वायर। तो इसका सॉल्यूशन आएगा एम एल स्क्वायर बाई 12 है, एम एल स्क्वायर बाई 4, एलसीएम लिया 12 है, तो एम एल स्क्वायर ये हो गया 3 एम एल स्क्वायर, तो 3 और एम एल 4 एम एल का स्क्वायर बाई 12 है, ये कट गया, तो एम एल स्क्वायर बाई 3, और ये यहाँ पर रिजल्ट है, देख लीजिए गुजरने वाली एक्स से किसके किसी एक सिरे से पूछा, तो एम एल स्क्वायर बाई 3। अब बेटा कई बार एक सिरे से पूछ रहा है और कई बार पूछ रहा है उसके मध्य बिंदु से एल बाई 4 दूरी हो सकती है, यहाँ हो सकती है, कहीं भी हो सकती है। अब एक क्वेश्चन और सुनना आप, इसी का छड़ का वो फिर अच्छा क्वेश्चन है क्या, कि यहाँ के परिधि पूछ ले आपसे, इसके समांतर अक्ष की यूं ऐसे पूछ ले, तो ज्यामिति जो अक्ष है उसके परिधि पूछ ले, तब क्या करोगे, तो ध्यान से सुनना, आप इसको यूं पिच के, तो इसके परिधि कोई जरूरत है फिर अपना आघूर्ण नहीं मिलने वाला है, क्योंकि देखो इसका मिलेगा कितना, क्योंकि यहाँ ये तो इसके समानांतर है, तो ये लंबाई के समानांतर हो गया, तो घूमेगा ही नहीं, तो यहाँ से कुछ नहीं मिलने वाला इसके समान। अब आप इसको यूं पिच को यूं, यानी इस छड़ को यूं आप दबा के देखो, यूं आप छड़ को यूं दबा के देखो, देखो मेरा क्वेश्चन क्या कहना चाहता हूँ, ध्यान सुनना, यूं पिचकाओगे तब तो ये मास इसके पूरा इसके साथ चिपक जाएगा, तो कोई मतलब नहीं ये शख्स है, क्योंकि ये इसके साथ दरबार फैलेगा नहीं तो घूमेगा ही। आप इसको यूं पिचकाओ, देखो दो तरीके पिचकाने के, एक तो यूं पिचकाओगे तो ये मास इसके ऊपर आ जाएगा, तो यार कोई जगह तो आपको आघूर्ण नहीं मिलने वाला है। अब आप इसको यूं पिचकाओगे, यूं पिचकाते आपके पास एक आप सोचोगे ये आकृति बनेगी, इसकी क्या आकृति बनेगी, यूं पिचकाते डिस्क बन जाएगी, तो आप यूं समझे ये फिर अपना रबड़ का है, रबड़ की कोई छड़ है, उसको आप यूं अक्स लोगे तो वो नहीं घूम पाएगी। अब आप इसको क्या करो, यूं पिचकाओगे तो ये सभी रबड़ क्या आएंगे, पास में आएंगे, पास में आते ये डिस्क बन जाएगी ऐसी, और ये डिस्क यूं जा रहा है केंद्र से, तो डिस्क के केंद्र से जाएगा तो इस वजह से यूं पिचकाया जाएगा, तो ये केंद्र बन जाएगा, मतलब ये डिस्क बन जाएगी, और डिस्क के ये केंद्र से जाएगा, डिस्क के केंद्र का क्या रिजल्ट था, ये हो जाएगा। इसका मतलब इसका जो आया रिजल्ट आएगा एम एल स्क्वायर बाई 2, या फिर एम आर बोल सकते हो जिसको, या एल बोल दो, लेंथ आर बोल दो, अच्छा रहेगा क्योंकि इसे रेडियस मान लेंगे। कुल मिला के ऐसा नहीं पूछा जाएगा, बहुत अंदर का मामला ऐसे होगा।
तब तो होगा नहीं। और यूं पीछे जाए तो ये डिस्क बन जाती, और डिस्क के अंदर के जो रिजल्ट होगा वही इसका बन जाएगा, ये वाली एक्स। और इधर आएगा तो आपको बता दिया ml²/12 है। और यहाँ हो जाएगा आपको किसी एक सिरे से पूछे तो ml²/3, और कहीं और जगह पूछे तो हम समांतर एक्स होंगे क्या लगा देंगे, परमी। अब ये क्वेश्चन थे, यहाँ से 3 ये हो गए। अब अपने पास बचता है खोखला गोला और ठोस गोला वगैरह, बेलन वगैरह, वो आपको कल बताएंगे उसके बारे में। आप ये तीनों प्रॉपर याद रखोगे तो ही कल वाला समझ आएगा, अन्यथा नहीं आने वाला है। इसको कहीं भी, अब देखो मैंने क्वेश्चन मेरे मन से बनाए ना, आप खुद बनाओ मन से। जैसे मैंने L/4 किया तो आप L/5 करो, 6 करो, 8 करो, जितनी उसको शिफ्टिंग कर सको, बार बार समाधान एक्शन पर में लगाओ। एक दिन ऐसा आएगा आपको सब याद रह जाएगा, लेकिन वो कब होगा जब आप बार बार उस थ्योरम को लगाओगे, अन्यथा नहीं याद रहने वाला है। तो ये आप आगे करते रहना, ठीक है। थैंक यू, और कंटिन्यू करते रहना बेटा।